क्योंकि हर सुबह मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। दोस्तों, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दुआ देते हैं। इसलिए कहते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर कुव्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचिया खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपके साथ आज के सेशन को शुरू करूंगा, जिसका नाम इस स्टोरी से अगर मैं बताऊं तो बड़ा एक विचित्र सा जीवन में आगे बढ़ने का एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को और मुझे तो खैर मिला ही मिला, इसलिए मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात हुई है जो मेरे को कई अनुभव हुई, जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। वो बच्चा बार बार जाता था, अपने पिताजी को तंग करता था कि पिताजी ये दे दो, पिताजी वो दे दो, पिताजी ये कर लो, पिताजी वो कर लो। बार बार तंग कर रहा था उसको। और वो कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उस रिपोर्ट के बीच में इतना तंग कर दिया कि उसने सामने रखी पुस्तक उठाई, उस पुस्तक पे वर्ल्ड मैप बना हुआ था। वो पेज उस पुस्तक से उखाड़ा, उसके 10-15 टुकड़े किए और उसको बोला, जा ये पेज जोड़ के लेके आ कि ये वर्ल्ड मैप बन जाए। अब बच्चा था वो मुश्किल से 7 या 8 साल का। वर्ल्ड मैप उसको कहां समझ में आना था। वर्ल्ड मैप तो पल्ले पड़ने वाली बात नहीं। 13 से 14 साल का बच्चा जाके वर्ल्ड मैप को बना पाता है, प्रॉपर याद रख पाता है कैसे बनेगा। और वो पेज जो उस बुक से उखाड़ कर उसके टुकड़े करके उसने उसको दिए, वो बच्चा चुपचाप वो टुकड़े लेके चला गया और ठीक 5 मिनट में वापिस आया कि मैप बन गया। अब वो बंदा पूरी तरह से हैरान, भाई ये क्या हुआ, कैसे बनाया इसने इतने कम टाइम में, तो क्या जुगाड़ इसने लगाया। सरप्राइज, हैरान, परेशान। और उसको लगा भाई उसका बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है, वर्ल्ड मैप बना लाया है, उसको गले लगा रहा है, खुशियां बना रहा है। और फिर पूछा, बेटा ये तूने कारनामा किया कैसे, बता तो सही, कहां सीखा तूने ये मैप बनाना। बोलता, मैंने मैप नहीं बनाया, मैप तो अपने आप बन गया। तो क्या बनाया तूने। बोलता, आपने ध्यान नहीं दिया, जो पेज आपने उखाड़ के फाड़ दिया था, उस पेज के पीछे एक कार्टून की पिक्चर थी और मैंने वो कार्टून बना दिया एज इट इज जैसा था, क्योंकि कार्टून बनाने में मैं तेज तरार हूं। और वो मैप तो अपने आप बन गया। तो दोस्तों, उस बच्चे की कला देखो। उस बच्चा ने अगर मैप बनाने की सोची होती और दिमाग दूसरी तरफ ना देखा होता, वो कार्टून है इसके पीछे तो कार्टून बना देता हूं, मैप अपने आप बन जाएगा, तो वो मैप नहीं बना पाता। कई बार आप देखते हो सिक्के का एक पहलू बड़ा कठोर, बड़ा मुश्किल आपके सामने होता है। इतना मुश्किल होता है, इस पे मेरे को एक छोटी सी स्टोरी और याद आती है, मैं वो भी आपके साथ साझा करता हूँ कि इतना मुश्किल होता है सिक्के का एक पहलू। इस कहानी से आप समझ पाओगे। और एक पहलू होता है बिल्कुल आसान, ऐसा लगेगा जैसे ये क्या मजाक सा था, मैंने तो थोड़ा सा एंजॉय किया और हो गया। तो आप सिक्के के किस पहलू को देख के किस पहलू का आनंद लेंगे या किस पहलू का संघर्ष करेंगे, दोनों ही हमारे ऊपर है। हमें ही अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को तय करना है कि हम हंसने वाले रास्ते से जाएंगे, मस्ती वाले रास्ते से जाएंगे, या फिर हम संघर्ष वाले रास्ते को चुनेंगे। वैसे भी कहते हैं, जिसकी मस्ती जीवित है उसकी हस्ती जीवित है। तो अपनी मस्ती वाले रास्ते को जरूर अपनाओ कामयाब होने के लिए, आपकी हस्ती झूम उठेगी। ये जो एक इस पहलू को समझाने के लिए और स्टोरी है, मैं उस पर थोड़ा सा आपका फोकस करता हूँ। एक किसान होता है, ये अफ्रीका की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और एक ट्रू स्टोरी है ये, इट वाज हैपेंड प्रैक्टिकली। ये कोई ऐसा नहीं कि कहानी है, ये तो एक सच्ची घटना है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अफ्रीका में आप सभी को पता है, हीरो की खान निकलती रहती है। इतनी हीरो की खान निकली है, एक बार ऐसे ही कुछ किसान खेती बाड़ी करते थे वहां पे, और वहां बहुत बड़े खेतों में एक हीरो की खान निकल गई। वहां खूब जो हीरो की खान निकली, तो वहां के जो किसान थे, गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा भाग लिया और उन किसानों को भी बहुत अमीर बना दिया। देखते ही देखते उनकी जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया। और जिन किसानों के यहाँ हीरे निकले थे उनका तो जीवन बदल गया, जिसमें उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। और वो किसान, जो पर्टिकुलर किसान के बारे में मैं बता रहा हूँ,
वो पीछे छूट गया। उसका खेत उस खान से, जहां वो खान निकली थी हीरो की, लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था। नदी बहती थी बहुत प्यारी उसके खेत से होके बीच में से। और वो इतना परेशान हुआ कि ऐसे तो भाई कुछ हो ही नहीं पाएगा जीवन में, क्यों नहीं ये हीरो की खान मैं भी अपने यहां निकाल लूं। और उसने अपने सारे खेत किसी को बेचे, और जो पैसे मिले उस पैसों से उस खान की बिल्कुल साइड में जमीन का एक टुकड़ा खरीद के, और उसमें खुद खोद के हीरे तराशने शुरू कर दिए कि कोई कुछ हीरे तो मुझे भी मिल जाए। 1 साल लगा रहा, 2 साल लगा रहा, 3 साल लगा रहा, और तंग हार के जब उसको पता चला उस खेत में कहीं एक छोटे से छोटा डायमंड भी उसको नहीं मिला, तंग आकर, जीवन से परेशान आकर वो नदी पे जा पहुंचा और नदी में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। इसके 10 या 15 दिन के बाद की बात है कि वो किसान जिसने उस खेत को खरीदा था, उस किसान से जिसने सुसाइड कर ली, उसके खेत में वो नदी के किनारे बैठा था और अचानक उसको एक नीला सा पत्थर दिखाई देता है और उस पत्थर को उठा के वो घर ले आता है। घर अपने सामने सजावट के सामान के साथ रख देता है टेबल पे। वही उसका मित्र था, कुछ दिन में वो मित्र घूमने आता है, वो उस चमकते हुए पत्थर को देख के कहता है, अरे वाह, सजावट में इतना महंगा हीरा लगाया तुमने। और वो किसान हैरान हो जाता है, ये हीरा है? वो बोलता, हाँ ये तो बहुत बड़ा डायमंड है, और शायद इतना बड़ा डायमंड आज तक मिला भी ना हो कहीं। तो किसान अपने मित्र को लेके जाता है, चल मेरे साथ खेत में, और उस खलियान में, खेत में ले जाकर उस नदी के किनारे वो बहुत से पत्थर उसको उठा के देता है। ये देखो, ये सारे ही तो नीले पत्थर चमकने वाले हैं। लैब टेस्ट कराने पे पता पड़ता है वो उस समय तक जितने भी अफ्रीका में हीरे मिले थे, अफ्रीका में पाए जाने वाले जितने भी हीरे उससे पहले थे, उनमें सबसे महंगे हीरे की खान जो निकली और सबसे बड़ी खान जो निकली, वो उसी नदी के किनारे उसी के खेत में निकली, जिस किसान ने अपने खेत को छोड़कर दूसरे के यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया था। कई बार आपके पैरों के तले इतनी बड़ी खान होती है, इतने महंगे हीरो की खान होती है, लेकिन आदत है दूसरे के यहाँ झांकने की, दूसरे के यहाँ देखने की, जहां जान जाने की सिवाय कुछ नहीं होना होता। ऐसे खूबसूरत मौके हो आपके पास होते, अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि आपका ध्यान उन मौकों पे ना होकर पैरों तले दबे उस कामयाबी पर ना होके सिक्के के उस पहलू पे होते हैं जहां कामयाबी मिलनी ही नहीं, जहां ठोकरे और धक्के मिलने 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, वहां हमारा ध्यान होता है, और जहां कामयाबी के शिखर पर हम जाके अपनी जिंदगी की कामयाबी का जश्न मना सकते हैं, उधर आपका ध्यान नहीं होता। दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना अफ्रीका के किसी गांव की है, लेकिन ऐसी हर घटना आज के टाइम पे हमारी जिंदगी में है। हमारे अंदर भी एक ऐसा ही बच्चा है जिसको एक पहलू बहुत मुश्किल लगता है और एक पहलू बहुत आसान लगता है, और हम सिक्के के उस पहलू पे काम करते रहते हैं जिस पहलू को हम समझ नहीं पा रहे, और दूसरे पहलू को हम देख नहीं पाते, जो मस्ती का पहलू है। हंसते हंसते जिस पहलू से आप सक्सेस को, कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी अफ्रीका में उस खदान को जो जिस नाम से जाते हैं वो किम्बरले डायमंड माइंस है, और किम्बरले डायमंड माइंस उसी किसान की है जिसने हीरो की खोज में दूसरों के यहाँ भटक कर अपनी जान दे दी, और अपने ही पैरों तले दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी माइंस को छिपाए बैठा रहा। तो आज मैं अपने ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के सभी साथियों को इसी एक वाक्यांश के साथ परिचित कराना चाहता हूं। आपके पास आपके टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम, आपके पास आपके टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके यूटिलाइजेशन का पूरा इकोसिस्टम एक ऐसी खान है, सिक्के का एक ऐसा पहलू है जिसपे कामयाब होने के लिए बहुत सीरियस नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको, हमारे सामने अवेलेबल हर एक बुनिंजा को प्राप्त करना पड़ेगा, बस इतना सा ही सफर है हमारा, और ये करते करते हम कामयाबी के शिखर तक चले जाएंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि अपने पास अवेलेबल इस माइंड को देखो, जिस माइंड पर, जिस सीढ़ी पर चढ़कर 10 करोड़ क्या, 100 करोड़ क्या, 1000 करोड़ क्या, आप 10,000 करोड़ के व्यक्ति भी बनेंगे। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, बस हमें चलते जाना है और चलते जाना है और स्पीड से चलते जाना है, सच के साथ चलते जाना है।
हमें दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कहना होगा कि क्रिप्टो करेंसी का अर्थ यूटिलिटीज होता है, क्रिप्टो करेंसी का अर्थ आरओआईज या फिर मार्केट में जो ये लॉटरीज निकालते हैं, ये लॉटरीज नहीं होता। और हम पाएंगे जब हम इस सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो सबसे बड़ी लॉटरी बनने का कार्य जो है वो बीसीसी, वो ब्लोकिस्ता कॉइन करेगा। जब हम सही रास्ते पे काम करते हैं अपना, तो मंजिल हमें गलत रास्ते पे चलने वालों जो संसाधन होते हैं उनसे भी ऊपर लेके जाती है। आपने जो मल्टीप्लिकेशन, आपने जो कामयाबी अभी तक मैं मानता हूं बाइनेंस कॉइन, इथेरियम कॉइन को आपने अनुभव किया, ट्रोन को आपने अनुभव किया, पॉलीगॉन को आपने अनुभव किया, आपने देखा सोलाना को, आपने देखा है बिटकॉइन, इन सबसे भी ऊपर जो आप प्राप्त करने वाले हैं बेनिफिट समय के साथ, वो ब्लोकिस्ता कॉइन के साथ ये बेस्ट कम्युनिटी अनुभव करने वाली है। आओ समय देते चले और सिक्के के मस्ती वाले पहलू को अडॉप्ट करके अपनी हस्ती को जिंदा रखते हुए अपने पैरों नीचे दबी इस माइनिंग को, इस खदान को, इस सोने की, इस डायमंड्स की जो माइनिंग हमारे पास है, ये कॉइन जो हमारे पास है, इनको दुनिया तक फैलाते चले बिल्कुल मस्ती के साथ। और हम पाएंगे कामयाबी हमारे साथ एक स्पीड पकड़ते हुए आगे बढ़ेगी। उस स्पीड का आनंद हमें लेना आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आज जब हमारे सेशन कंप्लीट हो गए हैं तब भी हमारे बीच में 109 व्यक्ति हैं और इन 109 व्यक्तियों के सेशन कंप्लीट हो चुका है 25 को। हमें पता है कि हम 3-4 दिन के लिए मस्ती भरी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बांट रहे हैं अपना, फिर भी इतने साथी अवेलेबल हैं। बहुत बहुत आभार सभी का, जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी, मैं अनुभव कर सकता हूं कि अगले सेशन में हम शिखर तक जाएंगे। जो 1 अक्टूबर से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, माता रानी की शक्तियां हमें मिलेंगी और अक्टूबर का ये विंटर का महीना जो हमारे साथ स्टार्ट होगा, इस सेशन में चाय की चुस्कियों के साथ हमारे कम से कम जब हम वीडियो कॉल पे पहुंचेंगे तो 300 से 400 साथी हमारे ग्रुप में होने वाले हैं। और खुशी की बात है कि हमारे साथ एक अनुभवी लीडर जिन्होंने नेटवर्किंग के माध्यम से कितनी मतलब उनकी जिंदगी जो है वो आप सोच के देखिए मजेदार रही होगी। उन्होंने बंगला बनाना था और उनके पास जब वो शहर में आए तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कैसे किराए पे मकान पे वो रहे, कैसे आमदनी जो है वो जुटाई और अपने परिवार को सफलता की तरफ आगे बढ़ाया। और वो व्यक्ति आज उसने दोनों बच्चों को अमेरिका में सेटल कर लिया। और उस टाइम उनका जुनून देखो कैसा रहा होगा जब उन्होंने घर बनाने की बात कही तो कही कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा बंगला बनाऊंगा, और बनाया ठीक 5 साल के अंदर। बंगला बनाने के बाद उन्होंने एक दीवार पे पोस्टर लगा दिया कि मेरी टीम का नाम जैगवार टीम है, तो मैं जैगवार गाड़ी ही लूंगा। और उस दीवार पे पोस्टर लगाया जो उसको 1 साल के अंदर अचीव करके दिखाया, और उसने जैगवार गाड़ी लेके दिखाई। 2005 में जब लोग ऑल्टो मारुति को भी बड़ी गाड़ी मानते थे, वो मर्सिडीज नेटवर्किंग से अचीव करके चलते थे। और आज ऐसे अनुभवी व्यक्ति हमारी टीम में ही है जो ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के साथ आपके सामने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव लेके आएंगे। और 1 अक्टूबर से हम आपके साथ अपने विचारों को साझा करते हुए डॉक्टर यशपाल माथुर जी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे, सिखाने के लिए उनके पास इतना है नेटवर्किंग से रिगार्डिंग कि आप लोगों को सीखकर मजा आ जाएगा। उनकी स्टोरी सुन सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो प्रैक्टिकली मेरे साथ घट रहा है, इसका मतलब मैं भी उतना बड़ा कर सकता हूं। हमें एक दूसरे से सीखना ही है। हम सबके जीवन में जो संघर्ष रहा है वो कोई कम और छोटा संघर्ष नहीं है, सबके जीवन में संघर्ष होता है। जब आप रिच बनने के लिए निकलते हो, कुछ बड़ा करने के लिए निकलते हो, दोस्तों बड़ा अगर यूं ही हो जाए तो आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सब बड़े ही मिलेंगे आपको, फिर छोटा नहीं मिलेगा कोई। बड़ा बनने के लिए, यूनिक बनने के लिए, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति से निकल के ऊपर निकलना है, आपको कामयाब होना है। सोच के देखो, पानी का पोट रखा है, अगर उसको भी भाप में बदल के आसमान की ऊंचाइयों को तय करना है तो उबलना पड़ेगा।
ये प्रक्रिया है, जो जितना उबलेगा, जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना ऊपर उठेगा। ये नियम है इस धरती का। अच्छे रास्ते से जाओगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा, शॉर्टकट से जाओगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा। संघर्ष ही सफलता है। इसलिए मैंने कहा था, सक्सेस इज नॉट एन अचीवमेंट, सक्सेस इज ए जर्नी। आओ मिलकर अपनी जर्नी को बिल्कुल सुहावना करें, इंटरेस्टिंग बनाएं, और इस जर्नी के माध्यम से कामयाबी को उस लेवल तक लेके जाएं कि दुनिया ये कहे इन्होंने ये किया कैसे। अभी मैं आप लोगों के साथ बड़ी खुशी की बात ये बांट रहा हूं कि मैं भी सिर्फ सपने ही देखता था कि भारत वन प्रोजेक्ट जो हम लेके आए हैं, सेठ फार्मलैंड वाला, जिसमें 1-1 बीघे की रजिस्ट्री हम दे रहे हैं। सोच के देखिए, 1 बीघे की रजिस्ट्री ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। जिस बीघे के प्लॉट में हम आपको 60 सैंडलवुड ट्री दे रहे हैं, 40 एवोकाडो ट्री दे रहे हैं, 35 आंवला ट्री दे रहे हैं और 50 गवावा ट्री देते हैं। ये ट्री जो है, इनकी 200-200 साल की लाइफ होती है। चंदन एकलौता ऐसा है जिसको हम काटेंगे, बाकी सभी ट्री की लाइफ 100 से 200 साल तक की है। और चंदन का जो वेट है वो आपका 12 से 15 साल में मैच्योर हो जाता है। आप एवरेज वैल्यू मान लो, बिल्कुल कम मान लो, मैं तो कहता हूं 2 करोड़ से 10 करोड़ तक जाएगी, तो आपका 100-120 करोड़ से लेके बहुत ऊपर तक ये 1 बीघे का प्लॉट पहुंचेगा। लेकिन आप इसको बिल्कुल जो आज का रेट है उसके हिसाब से ही मान लो, तो भी 30 करोड़ का है आज। दैट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो जीवन में हमारे आजू बाजू में इन्वेस्टर इतने हैं। कोई फ्लैट लेता है, फ्लैट को किराए पे देता है। अरे क्या खाक मिलता है फ्लैट किराए पे दे के, 20,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना। और वो भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगा के। 30, 40, 50 लाख रुपए वाले फ्लैट जो दूर दराज मिलते हैं, छोटे मोटे नॉन इंटीरियर्स, फिर उनमें इंटीरियर पे 15 लाख रुपए खर्चा करो तब जाके 10,000 रुपए किराया मिलता है। एक तरफ आपने 48 लाख रुपए का 1 बीघे का प्लॉट लिया, जो 1 बीघे की रजिस्ट्री 9500 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री आपको ऑन द स्पॉट मिल गई, ऑन रोड मिल गई, और उसके साथ लैंड एप्रिसिएशन तो जुड़ ही गया कि अब उस धरती की कीमत हर साल बढ़ती रहेगी। आपको फ्रूट्स के जो ट्री मिल गए, उसमें एवोकाडो और आंवला का जो प्रॉफिट है वो हर साल आपको 50% आएगा। और हर साल कहना अब उसको गलत है, क्योंकि एवोकाडो साल में 2 बार होता है, तो हर 6 महीने में आपको प्रॉफिट आएगा। मतलब आप किसानी करते हो, धान की खेती कर लो, चावल के साथ साथ आप गेहूं की खेती कर लो, आप कोई और फसल लगा लो। ज्यादातर किसान साल में 2 ही फसल ले पाते हैं, और उसमें भी इतना खर्च करना पड़ता है आपको, तब उस पे आउटपुट मिलता है। फ्लैट पे भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, तब आउटपुट मिलता है, आपने खरीद के किराए पे चढ़ाया तो। और यहां तो आपको एक बार पैसे देने के बाद देना कुछ नहीं है, उल्टा लेना ही है। और 3 साल बाद जब एवोकाडो का प्रॉफिट आपको आना शुरू होता है, तो आप सोच के देखिए, वो जो 40 एवोकाडो आपके खेत में है, आपके फार्म में, आपके प्लॉट में है, 100 केजी मिनिमम जो है आउटपुट है उसका फ्रूट का, 4000 केजी आपके पास है, मल्टीप्लाइड बाई 1000-2000 रुपए भी छोड़ दो, 500 रुपए ही मान लो, तो छठे महीने 10 लाख रुपए आपको आ रहे हैं। 50% आपको दिया जाएगा, तो उस 20 लाख के फ्रूट से 10 लाख रुपए हर छठे महीने। और वो कीमत बढ़ती जाएगी, हर साल कीमत बढ़ती जाएगी, तो मार्जिन भी आपका बढ़ता जाएगा। 3 साल तो आपने पेशेंस किया, वेट किया प्रॉफिट का, और 3 साल बाद आपको 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 50 लाख, 48 लाख। 48 लाख रुपीस की इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 10 लाख रुपए आ रहे हैं, जिसमें आंवला का प्रॉफिट भी जोड़ लोगे तो 1.5-2 लाख रुपए उसका भी बनेगा। और आप देखिए 48 लाख पे जब आपको छठे महीने 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए आ रहे हैं छठे महीने, महीने का कितना पड़ गया आपको? 50 लाख का आपको 2 लाख रुपए पड़ रहा है। जमीन का भी एप्रिसिएशन, चंदन भी बड़े हो रहे हैं, महीने के लाख 2 लाख रुपए भी पड़ रहे हैं आपको 3 साल बाद। प्रैक्टिकल आपके सामने चीजें हैं। ये कोई स्मॉल प्रॉफिट है क्या?
वेदांता क्लब 50 लाख रुपए में आपको विला मिल रहे हैं, अभी तो डिस्काउंट्स भी है उन पे कुछ। इतना ही जबरदस्त और प्यारा प्रॉफिट आपको वहां पे मिलने वाला है। दोस्तों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? और हमें क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए? हमारे चारों तरफ मार्केट अवेलेबल है, हमें बस सेल करना आना चाहिए। ये माइनिंग है आपके पास। और भारतवन के बारे में मैं बता देता हूं, जैसे वेदांता क्लब के बारे में हम बात करते हैं, ये पहला रिजॉर्ट है, 10 रिजॉर्ट होंगे, टोटल 10,000 विला हम सेल करेंगे। अगर भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो ये पहला भारतवन सैंडलवुड फार्म हमारा है, जहां पे हम प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं 1-1 बीघे के। और अभी हमारे पास अवेलेबल प्लॉट 100 के आसपास है। अगला साल आते आते हमारे पास ये अवेलेबल प्लॉट बहुत बड़ी मात्रा में होने वाले हैं। आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने बड़े लेवल पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। आओ मिलकर अपने समय को मजबूत बनाने वाली स्थितियों में अपने काम को अब एक दौर बना ले अपना। आओ हम निकलें घरों से और बलूचिस्तान को जन जन पहुंचाने का जो सपन हमने देखा है उस पे हम काम करें। दोस्तों, दशहरा हमारे सामने है, दिवाली हमारे सामने है, और इस दशहरे को और दिवाली को हमें बहुत स्पेशल बनाना है। आप मुझे जरूर ग्रुप में, जो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है बेस्ट कम्युनिटी का, उसमें जरूर अपनी कुछ ना कुछ सलाह भेजिए कि क्या ऐसा विशेष ऑफर दिया जा सकता है। और ये विशेष ऑफर एक छोटे माहौल पे दिया जाएगा। आप $50 की आईडी लगाओ, और $50 की कितनी आईडी लगाओ तो आपको कोई गिफ्ट दी जाए। 1 अक्टूबर से ये ऑफर हम ऐसा कुछ निकालें दशहरे स्पेशल पे कि सब जश्न में मगन हो, सब एंजॉय करें। हाँ भी हमें ये करके ही दिखाना है, मजे से गिफ्ट लेते ही जाना है। आओ मिलकर बलूचिस्तान कॉइन को लोगों तक पहुंचाएं, कम्युनिटी तक पहुंचाएं और एंजॉय करें। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसका इंतजार हम सभी साथी एक महोत्सव के रूप में अभी तक कर रहे हैं, कि वो महोत्सव बनाने का काम, कम्युनिटी बनाने का काम हमारे सभी साथी मिलकर करें। बलूचिस्तान कॉइन पे क्या ऑफर ऐसा निकाला जा सकता है बेस्ट कम्युनिटी के लिए? ऐसा क्या क्रिएटिव ऑफर जो है वो ऑफर किया जा सकता है? उस पे आप लोगों की सभी सलाह का, सभी की सभी सजेशंस का स्वागत है। ग्रुप में मेरे को जरूर भेजें। मिली जुली जो बेस्ट सजेशंस होगी उस पे अमल किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये महोत्सव हमारा जो है दशहरे से लेकर दीपावली तक का, वो इतना बड़ा बन जाए कि हर व्यक्ति ये लगे कि भाई मैं तो ये अचीव कर ही कर सकता हूँ। और इस बार धनतेरस पर मेरे यहाँ धनतेरस की बारिश हो, समय से हम ऑफर को वैलिड करें और ऑफर को अचीव करें। और वो धनतेरस पे जब हमारे पास पहुंचे गिफ्ट, तो हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। आओ मिलकर अपनी सजेशंस दें, ऑफर को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं इस दशहरे के प्रॉपर। और ये पूरे मार्केट के अंदर जो असुर राज चला हुआ है, क्रिप्टोज के नाम पर, इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर जो फेक प्रोजेक्ट्स की एक आंधी और भीड़ चली हुई है, ट्रेडिंग के नाम पे सत्यता को असत्यता के अंधेरे में ढकेल कर जो लोग हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उन सबको दीपक की ज्योत के साथ, लाइट की एक रोशनी के साथ हम अपने आप को उस दीपक की लौ की तरह जलाते हुए ऊपर उठें कि प्रकाशवान हो जाए सारा संसार, प्रकाशवान हो जाए सारा आकाश, लोगों को हमारी रोशनी भी प्राप्त हो, आभा भी प्राप्त हो, हमारी कामयाबी की झलक भी प्राप्त हो। आप सभी साथियों के साथ काम करना प्राउड की बात है। और इस सेशन में जितने भी साथियों ने भाग लिया, उन सभी साथियों को बलूचिस्तान एजुकेशन एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब मौका आ गया अपनी एजुकेशन के साथ मार्केट में अपनी प्रेजेंस को लेके आने का, हर दिन सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का। और 1 अक्टूबर से तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम नहा धोकर तैयार होकर टाई लगा चुके होंगे जो मीटिंग से आधा घंटा पहले, और मैं और माथुर सर जब आपके साथ होंगे तो हमारा लक्ष्य यही होगा कि संघर्ष की एक नई गाथा लिखी जाए। और मॉर्निंग 6 o'clock से लेके इवनिंग 8 o'clock तक हर जगह हम जब भी काम कर रहे होंगे वहां के फोटोज आपको आते रहे, शेयर करते रहे। हम एक कामयाबी, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए हम सभी प्रेरित और प्रेरणाओं के साथ आगे बढ़े। आप सभी दोस्तों को मैं इतना ही कहूंगा फिर लास्ट में, उस किसान से सीखो, कामयाबी बगलों में ना ढूंढो, कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने पैरों के तले देखो आप कहां पर हो, आपके पास किन शक्तियों के साथ आप खड़े हो। और हीरो की खान, मैं तो कहता हूं दुनिया ने आज तक इतनी बड़ी खान नहीं देखी होगी जितनी बड़ी खान के
ऊपर आप खड़े हो, मालिक बनकर आप बैठे हुए हो। आओ उस खान को बस जान ले और उससे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उससे नाम कैसे बनेगा, उस पर काम करना शुरू करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। जय ब्लोकिस्ता, जय फ्लिक मार्ट, जय वेदांता क्लब, जय भारतवन, जय फ्लिक चार्ज।